सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज एक शुभ दिन है। ये शुभ दिन जगन्नाथ का रथ यात्रा का दिन है। तो इधर पूरा दुनिया में रथ यात्रा, जगन्नाथ का रथ यात्रा मनाया जा रहा है। तो इसलिए आज हम रथ यात्रा के बारे में, भगवान जगन्नाथ के बारे में हम सुनेंगे। तो कृष्ण ही जगन्नाथ है। कृष्ण बलराम ही बलदेव और सुभद्रा माई उनका बहन है। तो पूरा दुनिया में भाई बहन का मंदिर सिर्फ जगन्नाथपुरी में है। और भगवान इधर श्याम सुंदर का रूप में नहीं है। भगवान इधर एक अद्भुत रूप लिया है। भगवान क्यों ऐसा रूप लिया है, इसके पीछे एक लीला है। एक बार बहुत तरीके से ये लीला बताया जा रहा है। हर युग में अलग अलग बोला जाता है। तो एक बार सूर्य ग्रह हुआ कुरुक्षेत्र में। तो स्नान करने के लिए कृष्णा द्वारका से आए हुए थे और वृंदावन के भक्त लोग कृष्ण को मिलने के लिए वृंदावन से गोपियों सब लोग उधर गए थे। तब द्वारका के रानियों और वृंदावन के गोपियों सब मिल रहे हैं एक जगह पर, एक महल पर। तब उधर रोहिणी माता थी और उसको सब लोग विनती करते हैं, माता आप अच्छी तरह जानते हैं, सिर्फ लेडीज गेट टुगेदर है। माता आप अच्छी तरह जानते हैं कृष्णा का लीलाओं को। हम लोग अभी आपके मुंह से कृष्ण लीला सुनने के लिए हम इच्छा कर रहे हैं करके बोले। तब रोहिणी माता बोले भगवान के बारे में जो भी सुनेंगे तो वो बहुत गहरा भक्ति एक्सटेसी में चले जाएंगे। इसलिए हम सुनेंगे और कृष्णा को नहीं सुनाने देंगे, क्योंकि कृष्णा पहले से ही वृंदावन का याद में ही है। कृष्णा का हृदय हमेशा वृंदावन में है, द्वारका में है, मगर उनको हमेशा वो वृंदावन के डिवोटीज के बारे में, भक्त के बारे में ही सोचते रहते हैं। ये फिर से वृंदावन लीला सुनेंगे, वो द्वारका छोड़ देंगे और वृंदावन में रहने लग जाएंगे। इसलिए कृष्णा को इसके सुनना नहीं। तो इस सुभद्रा जी को बाहर खड़ा रख दिया। जब रोहिणी ने कृष्णा का लीला ये सुना रही थी, रोहिणी वर्णन करती है जय कृष्णा का कैसे जन्म हुआ मथुरा में, और मथुरा से कैसे वो वृंदावन आए और कैसे वो माखन चोर करते थे, कैसे वो पूतना को मार डाला, कैसे वो तृणावर्ता बहुत सारा असुर लोगों को मार डाला, और कैसे वो गाय चराने के लिए वन में जाते थे। और बहुत सारा लीला उनका, आनंद लीला, कैसे यशोदा माई उनको तरीके तरीके से खिलाती थी, मगर फिर भी वो बाहर जाके अड़ोस पड़ोस का घर में चोरी करके खाते थे। वो सब के आनंद लीला के बारे में वर्णन करती रह रही है रोहिणी। तभी इसको बाहर से सुन के सुभद्रा जी को इतना एक्सटेसी आया, उनका आंख बड़ा बड़ा हो गया।
भक्ति भक्ति का प्रवाह से उनका हाथ पैर और अंदर खींच गया। जब भक्त भगवान के भक्ति में लीन हो जाते हैं, ये तो उच्च कोटि का भक्त का सिम्टम्स है। हमारा हम सबको ऐसा नहीं आएगा। कुछ लोग नकली करते हैं, ऐसा नकली नहीं किया जाता है। ये सब बहुत उच्च कोटि का लेवल पर आता है। तो सुभद्रा जी का वो जो भगवान के बारे में सुनने के बाद जो रिएक्शन आया, वो तो भूल गई क्या हो रहा है। उनका इंस्ट्रक्शन था कि कृष्ण बलराम अंदर नहीं आए। मार कृष्ण बलराम आए थे और वो देखा सुभद्रा का क्या हो रहा है था, और कान खोल के कान को उधर रखा। तो उनके बारे में बोला जाता है, जब वृंदावन लीला को भगवान खुद सुनते हैं तो भी उनको भी इतना ही आनंद आता है, इतना ही आनंद आता है, और वो आनंद का सीमा ही नहीं है। तो कृष्णा और बलराम दोनों ही उस वो, वो इतना बड़ा आनंद स्थिति पर चले गए। उनका आंख बड़ा बड़ा हो गया, लंब उनका मुंह बड़ा हो गया, खुशी, बहुत संतुष्ट, बहुत आनंदमय रूप धारण कर लिया। तो जब ये लीलाएं खत्म हो गया, सब गोपियां और द्वारका रानियां सब बाहर आया, और तीनों को इस परिस्थिति में देख के उन्होंने सोचा, चलो हम भगवान को वृंदावन ही ले जाएंगे। भगवान वृंदावन छोड़ के बहुत साल हो गया, हम भगवान को वृंदावन ले जाएंगे। भगवान का पसंद जहाँ वृंदावन है, इसलिए उधर ले जाएंगे करके वो ले जाने के लिए तैयार हो गए। ये लीला को नारद मुनि देखा। नारद मुनि भगवान से ये विनती करते हैं, आपका जो ये जो रूप है, ये जो मूड है आपका, जो वो मूड है, ये कलयुग में अ, चाहिए। नहीं तो कलयुग में लोग तो भक्ति नहीं करने वाले हैं, चैंटिंग नहीं करने वाले हैं, भक्त तो नहीं बनने वाले हैं। तो जगन्नाथ जी आप अपना कृपा कीजिए। भगवान आप अपना ये रूप है ना, कलयुग लोगों के लिए आपको दिखाना पड़ेगा। नहीं तो कलयुग में भक्ति करना ही मुश्किल है। आप बहुत कंसेशन करेंगे तो ये लोग भक्ति को अपनाएंगे, नहीं तो नहीं अपनाने वाले हैं। कितना भी हम कोशिश करें, कलयुग में लोग तो बहुत ढीला है, धक्का बहुत देना पड़ता है ना। पुस्तक वितरण हो, या जप करने के लिए हो, या मंगलारती करने के लिए हो, या भगवान के बारे में सुनने के लिए हो, बहुत धक्का देना पड़ता है कलयुग में, है ना। तो इसलिए नारद मुनि ये जानते हैं कलयुग में लोग तो बहुत ढीला रहेंगे, बहुत माया में रहने वाले हैं। तो भगवान आपका ये रूप है, वो आप विनती किया उन्होंने, ये रूप कलयुग लोगों के लिए आप दिखाइए। तो भक्त लोग ज्यादा फिर भक्ति को आसान हो जाएगा। तो भगवान, हाँ ठीक है। इसलिए वो जगन्नाथपुरी में इंद्रदुम्न महाराज ने उनको मंदिर में स्थापना किया। ये बहुत बड़ा स्टोरी है। जैसे वो जगन्नाथ पुरी में आया, नीलाचल उसका मंदिर, जहाँ का नाम नीलाचल बोलते हैं। नीलाचल थोड़ा ऊपर ऊपर का स्थिर पर है, एक पहाड़ जैसा जहाँ पर है, इसलिए नीलाचल बोलते हैं, नीलाचल। और ये जो पूरी का हम गुण गाएंगे तो हमें टाइम कम पड़ेगा। इतना पुण्य क्षेत्र है, मुक्ति स्थल है, मुक्ति स्थल है। बाकी जब भगवान आप देखेंगे तो वो सब नियम है। आप जाइए, आप तिरुपति जाइए, श्रीरंगम जाइए, कोई भी जहां पर जाइए, तो उधर भगवान का जो पूजा पाठ में बहुत सारा नियम है। पांच रात्रि का विधि रखते हैं और नियम से सब कुछ करते हैं। और जगन्नाथ तो दयालु है ना, अवतार वो आए हैं दया करने के लिए। तो उनको पूजा पाठ करने वाले कौन है? सब ऐसे ही पांडा लोग हैं। उनका कुछ ज्यादा नियम नहीं है। पांडा लोग जो सोचते हैं वो करते रहते हैं। उनका नियम अलग अलग होता है। कहीं जल्दी उठाते हैं भगवान को, कभी बहुत देर से उठाते हैं।
कभी वो पूजा पाठ का जो विधि विधान वो सब बहुत स्ट्रिक्टली नहीं करते हैं। तो एक बार रामानुजा जगन्नाथपुरी आए थे दर्शन करने के लिए, और देखा ये पांडा लोग उल्टा सीधा क्या क्या करते हैं, कभी ये कभी वो, ये सब नियम से करना पड़ेगा, ठीक है हम ये सब नियम करेंगे। सब उन्होंने सब पुजारी लोगों को बुलाया, कल मीटिंग रखेंगे, ठीक है, अब से सब विधि विधान बराबर श्रीरंगम जैसा करेंगे करके उन्होंने सबको बोल दिया, ठीक है कल मीटिंग होने वाला है, सब लोग टाइम पर आ जाइए, जगन्नाथ का पूजा पाठ बराबर होना चाहिए, आप लोग नियम से कुछ नहीं करते हैं, साफ सुथरा नहीं रहते हैं, मंत्र बोलना नहीं आता आप लोगों को, ठीक है, इसलिए हम कल मिलेंगे करके रामानुजा जाके सो गए। कल सुबह उठेंगे सबको ट्रेनिंग दे देंगे करके सब पांडा लोग गए जगन्नाथ के पास, ओ रोने लगे, हे जगन्नाथ, हमको ये विधि विधान वो सब हम लोग नहीं जानते हैं, आप ये रामानुजा का भेज के हमें आप ट्रेनिंग, कैसे हम ट्रेनिंग लेंगे, हम लोग तो अनपढ़ है हम इतना जानते नहीं है, और हम ऐसे ही रहना चाहते हैं, आप कृपा कीजिए हमसे ये सब नहीं होगा करके वो रोने लगे। भगवान बोला ठीक है आप जाओ। तो दूसरा दिन हुआ, रामानुजा आए नहीं, रामानुजा अपना आंख खोला तो वो अलग जगह पर है, कुछ देखते हैं, ए, मैं तो पुरी में था, महाराबी किधर हूँ, देखा तो वो कुर्म क्षेत्र चले गए। उनको समझ में ही नहीं आया, आज तो मीटिंग रखना था सब पांडा लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए, ये क्या हो रहा है करके उन्होंने सोचा, तो भगवान उनके अ, आके बोल रहे हैं, ये तो जगन्नाथपुरी है, इधर मेरा भक्त तो पांडा लोग है, वो लोग जैसे मुझे रखना चाहते हैं वैसे मैं रहना चाहता हूँ, तो वो जो विधि विधान है ना वो श्रीरंगम में तिरुपति में उधर रखो, इधर नहीं मत रखो, इधर मेरा भक्त लोग उतना हाई फाई नहीं है, इसलिए आप छोड़ो, मेरा भक्त लोग रो रहे हैं इसलिए आप अपना विधि विधान उधर ही रखो, इधर मत रखो, मैं इधर उनका मुताबिक रहना चाहता हूँ। मतलब भगवान स्पेशली जगन्नाथ जी बहुत ही कृपालु है, इतना कृपालु है, वो हमारा भक्ति भाव को समझते हैं और उनका सेवा करने के लिए सब लोग, सभी लोग शामिल हो सकते हैं, इतना कृपालु भगवान। भगवान का जो भगवान हमेशा कृपालु है, इसमें कुछ शक नहीं है, पर जगन्नाथ और ज्यादा ही है, ज्यादा ही कृपालु है। बाकी जहां पर प्रोसेशन जाएगा, ये यात्रा, रथ यात्रा तो सभी मंदिर में किया जाता है, सभी मंदिर में, सभी मंदिर आप देखेंगे तो उधर तो भगवान जाएंगे भक्त लोगों को दर्शन करने के लिए, ये तो सभी मंदिर का नियम होता है। हर सभी मंदिर में जो मुख्य भगवान है वो नहीं जाएंगे, वो तो उधर ही बैठेंगे, जो उर्षव मूर्ति है वो ही जाएंगे, मगर एक ही जगह है, वो भगवान जगन्नाथ वो खुद जाते हैं। तो इसमें हमको पता चल जाता है जगन्नाथ आए भक्त के साथ ज्यादा ही अ, करुणा देने के लिए, ज्यादा ही मर्सी देने के लिए जगन्नाथ कलयुग में आए हैं। तो जगन्नाथ जी हमेशा गाते रहते हैं। आप जगन्नाथ मंदिर में पुरी में जाएंगे, उधर एकादशी कुछ नहीं है, इसके लिए हमको एकादशी है, वो आप अच्छा ठीक है, जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है तो हम लोग भी एकादशी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, वो उधर है ही, वो जहाँ जो है उधर खाने का है, भगवान खाते हैं, फिर उनका जो प्रसाद है वो पहले उनका बहन को जाता है, उनका बहन का नाम विमला, फिर विमला के पास जाने के बाद, विमला कोई नहीं है, पार्वती जी है,
पार्वती जी खाने के बाद फिर प्रसाद बांटा जाता है। और वो जो प्रसाद का जगह का नाम आनंद बाजार। तो जगन्नाथ जानते हैं एक कलयुग में लोग खाना ही ज्यादा चाहते हैं, तो ठीक है हम भी खाएंगे, सबको खिलाएंगे। हम खाएंगे, सबको खिलाएंगे। तो आनंद बाजार में हम प्रसाद लेंगे और जगन्नाथ का दर्शन करेंगे। रथ यात्रा में पुनर्जन्म नहीं है। यदि एक बार भी जगन्नाथ को रथ में कोई भी इंसान देख लिया और सच्चा भक्ति कर लिया, इधर नोट करना पॉइंट। अभी वो एग्जीबिशन जैसा नहीं है, सच्चा प्रेम से जगन्नाथ को समझ लिया और भगवान का दर्शन कर लिया, तो भगवान भूलते नहीं है। अच्छा ये भक्त आया, मेरा दर्शन किया, ठीक है, भगवान कभी भूलेंगे नहीं, भगवान याद रखेंगे। अपना भक्तों के प्रीति वो बहुत प्रेम देते हैं और याद रखते हैं। तो इसलिए वो रथ में आते हैं। ये रथ में रथ यात्रा का जो उत्सव है, वो भी देखिए बाकी भगवान के साथ तो इतना अद्भुत लीला नहीं होता। भगवान सिर्फ जगन्नाथ ही बीमार पड़ गए। कोई भगवान बीमार हो सकता है क्या? भक्तों को आनंद देने के लिए वो बीमार हो गए, स्नान किया इसलिए बीमार, क्योंकि कभी जगन्नाथ तो स्नान नहीं करते और साल में एक बार स्नान करते हैं, बीमार हो जाते हैं। ठीक है, उनको जो भोग लगता है वो जो 15 दिन, वो भी इतना स्वाद है। दवा 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 जैसा ही उनको भोग लग जाता है, उसका अलग अलग प्रिपरेशन है। वो सब भी बहुत बहुत आनंद आता है। वो प्रसाद खाएंगे तो भी वो भगवान इतना अच्छा प्रसाद लेते हैं। फिर 15 दिन के बाद दर्शन करने के लिए रथ में आते हैं। ये तो ये जो रथ यात्रा और चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों में बहुत संबंध है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ ही है, करुणा अवतार है। चैतन्य महाप्रभु कौन है? करुणा अवतार है। इसलिए चैतन्य भागवत में बोलते हैं, आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संगीतनैक वितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्बरो द्विजवरो युगधर्म पालौ वंदे जगत प्रियकरौ करुणावतारो करुणावतारो करुणावतारो। भगवान सोचा ये कलयुग में लोग तो अभी कुछ नहीं हिलने वाले हैं, इसलिए मुझे आना पड़ेगा भक्त रूप में। तो भक्त रूप में आए। महर जगन्नाथ और चैतन्य महाप्रभु का कोई भेद नहीं है। महर भगवान चैतन्य महाप्रभु अपना माँ के आदेश के अनुसार उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे बहुत साल। 18 साल उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहे। तो चैतन्य महाप्रभु का लीला में आप देखेंगे तो वो ज्यादातर कीर्तन, प्रसाद खाना, भगवान का दर्शन करना, इतना ही करते थे। और उनका अपना भक्तों को उन्होंने आदेश दिया पुस्तक लिखने का, मंदिर निर्माण करने का, गली गली जाके प्रचार करने का। तो हमको सोचना आता है फिर महाप्रभु ज्यादा क्या किए? एक एक इम्पोर्टेंट काम किए थे उन्होंने। हमको हमेशा आता है ना, लोगों को विचार आता है, ये बड़े बड़े नेता लोग, ये पॉलिटिशियंस हैं, ये सिनेमा स्टार्स हैं, जो फेमस लोग हैं, लोग क्या करेंगे? बड़ा बड़ा अमीर लोग हैं हम। अभी आजकल तो इसमें आता है ना ज्यादातर इंफॉर्मेशन। अच्छा ये औरत है, इतना अमीर है, इस औरत के पास एक फोन है, ये फोन का कीमती 300 करोड़ है। ऐसा बहुत इंफॉर्मेशन आता है, हम देखते हैं एक फोन का मूल्य 300 करोड़ है। तो उसमें वो क्या करेगी, कैसे जाएगी, कैसे चलेगी, ऐसा हमको विचार आता है, राइट? बड़े बड़े लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं महान लोग,
करते क्या है। तो भक्त लोगों को ऐसा विचार होता है, भगवान करेंगे क्या, अपना लीला में क्या करते हैं। लीला में हम ध्यान से हम देखेंगे तो कुछ कुछ इम्पोर्टेंट सर्विस वो खुद करते हैं। आप राम लीला में देखेंगे तो भगवान का भक्त लोग सब लोग, वो ब्रिज भगवान ने सेतु बंधन बनाया राम ने, उसमें कौन था, भगवान तो सेतु बंधन में नहीं लगाया, इतना बड़ा काम था, मार्ग कौन था उसमें, नल नील जाम्बवान हनुमान वो लोग करते थे, भगवान सिर्फ उसमें चल के चले गए। ऐसा बहुत काम था तो उनका भक्त लोग किए। महर जब जटायु मर गया था, आप सबको मालूम है, जटायु जटायु मर गया था, जटायु का अंतिम संस्कार राम जी ने खुद किया, राम जी ने खुद किया। तो मतलब क्या है, वो जो इम्पोर्टेंट है कुछ कुछ यश भगवान डिवोटीज को, अपना भक्त को देना चाहते हैं। जैसे आप अर्जुन को बहुत दिया, ओ कौन जीता कुरुक्षेत्र युद्ध, अर्जुन, तो अर्जुन को बहुत यश मिला, भगवान पीछे थे, भगवान छोटा छोटा काम किए थे, राइट। भगवान क्या किए थे, जब युधिष्ठिर महाराज यज्ञ कर रहे थे तब बहुत लोगों का, सबको कुछ 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 काम था, दुर्योधन को भी कुछ कुछ हाई फाई काम दिया हुआ था। महाराज कृष्णा क्या किए थे, जो भी गेस्ट आए थे उनका उनका जूता सही, उनका पादाभिषेक करके उनका जूता रख रहे थे, देखिए। तो ऐसा महान भगवान कुछ कुछ कार्य करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा को स्वयं मैनेज किए थे, स्वयं किए थे। कौन रथ में बैठेंगे, कौन रथ खींचेंगे, कौन प्रसाद वितरण करेंगे, कौन प्रचार में चलेंगे, कौन कीर्तन करेंगे, कौन भगवान को भोग लगाएंगे, कौन ऐसा, जो ये तो छोटा काम नहीं है, रथ यात्रा छोटा काम थोड़ी है। रथ बनाना है, लोगों को आमंत्रण देना, जो आए हैं उनको प्रसाद वितरण करना, रहने का व्यवस्था करना, ऐसा बहुत सर्विसेस है, महाप्रभु स्वयं किए थे। तो उनको पता है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट सर्विस, जगन्नाथ रथ यात्रा। तो इसमें महाप्रभु 7 मंडल की संकीर्तन का मंडल जाता है, जगन्नाथ रथ में 7 मंडल जाएगा, 7 मंडल में एक ही टाइम में सभी जगह पर महाप्रभु थे, यही भगवान है। भगवान सभी मंडल में थे, सभी मंडल वाले सोचे हाँ हाँ भगवान हमारे साथ ही है, दूसरा मंडल में नहीं है। वो वाले संकीर्तन वाले सोचे हमारे पास ही है भगवान, दूसरे में नहीं है। तो ये भगवान का अद्भुत लीला है कि भगवान एक ही टाइम, एक ही समय सभी संकीर्तन पार्टी में थे। तो भगवान जगन्नाथ बहुत लीला करते हैं, कभी कभी रुक जाते हैं रथ में, चलते नहीं है। आप कुछ भी कोशिश करो, बहुत बड़ा बड़ा मिशन ले ला कर आके खींचो या हाथियों को लाके धक्का दे, नहीं जाते, बैठ जाते हैं बस। एक बार एक भक्त भगवान का दर्शन करने के लिए बहुत दूर से दौड़ 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 के आ रहा है, उसको पता था कि मैं जा नहीं पाऊंगा, और वो इतना कोशिश कर रहा है कर रहा है कर रहा है, तब भगवान ना एक दिन रुक गए एक ही जगह पर, क्योंकि
मेरा भक्त दौड़ के आ रहा है, वो आने तक मैं नहीं जाऊंगा, बैठ गया। आप कोई भी भगवान ऐसा देख सकते हैं क्या? जगन्नाथ इतना कृपालु है। और एक बार हम जानते हैं, ये लीला सब जानते हैं, प्रभुपाद का गुरु महाराज श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, आप जगन्नाथपुरी जाएंगे तो उनका जन्म स्थान है उधर। ये ग्रैंड रोड में बीच में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म जन्म स्थान है। भक्ति विनोद, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर एक भगवान विष्णु का एक अद्भुत डिवोटी चाहिए करके प्रार्थना किए, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर उनका बेटा बन के आए। जगन्नाथ रथ तो बहुत भीड़ रहेगा, तो ये जो बच्चा का बच्चा और माँ अंदर बैठे हैं, भगवान को भक्त को देखना है, इसलिए आके उनके घर के सामने खड़े रह गए। खड़े रह रहे 1 घंटा 2 घंटा, तब लगा अच्छा रथ तो इधर ही खड़ा है, मैं बच्चा को लेकर जाऊंगी करके भक्ति विनोद ठाकुर का पत्नी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, विमला प्रसाद उनका नाम, विमला प्रसाद, जगन्नाथ का ही प्रसाद विमला के द्वारा आ रहा है, विमला प्रसाद, कितना अच्छा नाम है। तो विमला प्रसाद को लेकर गए और रथ में रखे भगवान के सामने, भगवान का जो हार इनके ऊपर गिरा, उसके बाद रथ निकला। तो भगवान जगन्नाथ हर एक भक्त का प्रीति प्रेम को रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान कभी भक्तों को धोखा नहीं देते हैं। आप जगन्नाथ पुरी जाके दुखी होके आएंगे ही नहीं, बहुत खुशी से ही आएंगे। इतना आनंद आता है, बहुत आनंद आएगा। प्रसाद खाना, दर्शन करना, पांडा लोगों से मार खाना, बहुत मारते हैं वो लोग, वो मर्सी है, कृपा है। तो हमारा चैतन्य महाप्रभु 7 मंडल में नाचते थे, और वो हमेशा जो बड़े व्यक्ति है, राजा है, अमीर लोग हैं, उनसे दूर ही रहते थे। गृहस्थ लोग हैं, उनसे उनका कुछ लेने देना नहीं है, वो हमेशा दूर रहते थे। सो उस जमाने का राजा था प्रताप रुद्र महाराज। उन्होंने महाप्रभु से मिलने के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। महाप्रभु का सभी एसोसिएट्स, वो लोग भी कृपा कीजिए, वो बहुत अच्छा राजा है। नहीं 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 नहीं, राजा लोग बहुत अमीर होते हैं, वो हमेशा भौतिक चीजों में लगे रहते हैं, मुझे नहीं मिलना है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं मिलूंगा करके महाप्रभु उनको इनकार करते थे, उनको मिलने से मना करते थे। तब अ, बहुत दुखी होते थे प्रताप रुद्र महाराज। तो रथ यात्रा का टाइम पर वो महाराज, ये बहुत परंपरा आ रहा है, तुम महाराज हो सकता है, और भगवान के सामने सब लोग नौकरी है, सब लोग सर्वेंट ही है, दास है। तो उन्होंने जब जगन्नाथ का रथ आ रहा था, तब झाड़ू लेके अ, झाड़ू करते थे, सफाई करते थे। तब महाप्रभु ने देखा उनको, हाँ ये है सच्चा भक्त है। फिर उनको एक, जब रथ यात्रा जा रहा था, तब महाप्रभु ऐसा लीला किए, वो थक गए, तो एक बगीचा में जाके आराम किया करने के लिए चले गए। तब प्रताप रुद्र महाराज अपना महाराजा वेश में नहीं, सिंपल डिवोटी वेश में थे, तो वो गए पीछे पीछे। तब कोई नहीं गया, सिर्फ राजा गए, और महाप्रभु लेट गए। तो महाप्रभु का पादों को प्रताप रुद्र महाराज मसाज कर रहे थे, और साथ में गोपी गीत गा रहे थे। जब गोपी गीत गा रहे थे, उसमें एक बहुत मूल्य प्रेयर है ना, तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदादतम भूरिदे जना करके एक श्लोक आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है गोपी गीत में।
भुवि गृह्णन्ति हे भूरिदा जना। आपका जो भगवान कृष्ण के प्रीति गोपी लोग गाते हैं, अ, आपका जो लीलाएं हैं, इसको जो भी प्रचार करते हैं वो बहुत धन्य हो जाएंगे। इसको हम सुनना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, भगवान के बारे में प्रचार करना चाहिए, और वो जो कर रहे हैं वो लोग बहुत धन्य हो जाएंगे। आपका जो लीलाएं इतना मीठा है, बोलते बोलते हैं उसको, जब प्रताप रुद्र महाराजा गाने लगे तब महाप्रभु उनको गले लगा दिया, तुम सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त है। तो ये रथ जो है, मंदिर से लेके, जगन्नाथपुरी मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर तक भक्त लोग खींच के लेकर आते हैं। ये जो गुंडीचा मंदिर में भी महाप्रभु ने लीला करके हमें बहुत कुछ चीजें सिखाया। गुंडीचा करके एक रानी थी, उसका बच्चा नहीं थे, और वो जगन्नाथ को अपना बच्चा मानती थी। तो आज रथ यात्रा, कल गुंडीचा मार्जनम होता है। मार्जनम मतलब सफाई करना है। तो ये भी एक फेस्टिवल है। तो सब लोग झाड़ू और पानी लेकर गुंडीचा मंदिर जाते हैं और सफाई करते हैं, और पानी से भी धोते हैं, मंदिर को अच्छी तरह धोते हैं। महाप्रभु ये गुंडीचा मार्जनम को कैसे किया, अपने आंखों से धोए। भगवान के विरह में, भगवान के भक्ति में इतना लीन हो गए, तो उनको आंसू बह रहा था, आंसू से मंदिर को धोया। तो महाप्रभु हमें ये सिखा रहे हैं कि जब भगवान को अपना हृदय में बिठाने के लिए हमको साफ रहना पड़ेगा। साफ रहना साबुन से धोना नहीं है। शरीर को साबुन से धोने से साफ होते हैं, नहीं, मना नहीं करते हैं। ये तो बाहर का सफाई है। जो अंदर का सफाई, हमारा विचार में पवित्रता होना चाहिए। हमारा विचार एक ही होना चाहिए, बाकी सब फिर मिट जाएगा। हमारा विचार, मैं कृष्णा को कैसे प्रसन्न करूं, ये विचार होगा तो बाकी हमारा गंदगी निकल जाएगा। तो प्रभुपाद कहते हैं दो चीज करो, चैंटिंग करो, प्रसाद खाओ। दो ही चीज है, सिंपल है ना। भक्ति कितना सिंपल है। प्रसाद खा लो, चैंटिंग करो, सिंपल है। जो सिंपल सरल लोग हैं उनके लिए भक्ति आसान है, भक्ति सुलभ है। जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, उनको ये चाहिए वो चाहिए, बाथरूम ऐसा चाहिए, बेडरूम वैसा चाहिए, कार यही ब्रांड चाहिए। मगर सिंपल रहने, भक्त लोग सिंपल रहते हैं। सिंपल खिचड़ी भी चलेगा। हमारा जगन्नाथ खिचड़ी पसंद करते हैं। खिचड़ी कितना स्वाद प्रसाद है ना। हम भक्त लोग हैं, हमारा माइंड इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। खिचड़ी बाहर का दुनिया वालों को तो बहुत खिचड़ी खिचड़ी, मगर हमारे लिए खिचड़ी, ओ खिचड़ी, जगन्नाथ के लिए खिचड़ी पसंद है ना। हमारे लिए खिचड़ी पसंद है। तो पहला भोग जगन्नाथ के लिए खिचड़ी दिया जाता है। एक माता जी ने उनके लिए खिचड़ी बनाया, जगन्नाथ बोलो मुझे वही चाहिए। तो हम भक्ति सरल रूप से करते हैं, करना है वेरी सरल हृदय से करने से भगवान आके हृदय में बैठेंगे। हृदय को साफ रखना है, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य से दूर रहना है। कैसे दूर रहेंगे, मुश्किल है ना। सिर्फ दो काम हम करने से हृदय साफ हो जाता है। जैसे झाड़ू लेके हम झाड़ू करते हैं, पानी लेके सफाई करते हैं, ऐसे हमारा हृदय में हमेशा हम जब करेंगे, प्रसाद खाएंगे, हृदय साफ हो जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम हमेशा जब करते रहेंगे तो हृदय साफ हो जाएगा, जगन्नाथ आके बैठ जाएगा, फिर हमारा हृदय में बैठ जाएंगे। नहीं तो अभी भी है भगवान, मगर उनको पसंद नहीं है। हमें बुलाते रहते हैं, कब आओगे कब आओगे, बुलाते हैं, नहीं नहीं मुझे टाइम नहीं है। बुलाते हैं भगवान, अरे क्लास में आओ, रथ यात्रा में आओ, एक बार रथ यात्रा में, नहीं नहीं टाइम नहीं है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है।
फिर भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, जब तक तुम आओगे तब तक मैं इंतजार करूंगा। वो खुशी से नहीं बैठते। हमारा हृदय में, सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में भगवान विराजमान है, और प्रसन्न सा जगन्नाथ जैसे नहीं बैठते हैं, देखते रहते हैं हमें कौन आएगा। पता है, जब हम वैकुंठ जाएंगे तब भगवान इतना प्रेम से हमें स्वीकार करते हैं। अरे इतना दिन तक, इतना जन्मों तक तुम भूल गया मुझे, आ जाओ, गला लगाएंगे। आप इस्कॉन का एक पिक्चर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। गोप कुमार को कृष्णा गला लगाते हैं। गोप कुमार जब भौतिक दुनिया से वृंदावन, आध्यात्मिक वैकुंठ में वृंदावन है, उधर जाते हैं, गोलोक वृंदावन, उधर जाते हैं तो गोप कुमार को भगवान गला लगाते हैं। इतना दिन हम सेपरेशन में थे, मैं बहुत खुश हूं तुम आ गया करके। तो ये हर एक जीव को भगवान करता है, याद रखिए। ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे भगवान नहीं देखता, मेरा इंतजार भगवान नहीं करता। हर एक जीव को भगवान प्रेम करते हैं। तो इसको दिखाने के लिए जगन्नाथ जब रथ में आते हैं तो कोई भी, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, कोई भी हो, तुम जाके भगवान को गला लगा सकते हो। पहले जमाने में था, अभी बंद कर दिया कोई भी कारण से। मैं जगन्नाथ को गला लगाया एक बार 2002 में। इसका मतलब यह है कि भगवान सबको गला लगाना चाहते हैं, सबको दर्शन देना चाहते हैं, सबको प्रसाद देना चाहते हैं, सबको हाथ हाथ दे के उठाना चाहते हैं, मगर हम नहीं जाना चाहते हैं। यही तो प्रॉब्लम हो गया, यही तो हो गया। तो फिर भगवान सिर्फ जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा नहीं करते। उनका एक बहुत बड़ा भक्त है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा पूरा दुनिया में रथ यात्रा होता है। प्रभुपाद अपना बुढ़ापे में अमेरिका गए थे, और अमेरिका में अकेले प्रचार करते थे। उनके पास सिर्फ 40 रुपया ही था। उसमें बहुत कठिनाइयां उठाए, वो अपने आप कुकिंग किए, अपने आप सफाई किए, सब कार्य। इतना बड़ा आचार्य है, इतना तकलीफ में उन्होंने प्रचार किए। एक बार उनका एक शिष्य, उनका नाम मालती माता जी, अभी भी वो है, जिंदा है। वो मालती माता जी कोई भी दुकान में गई और उस दुकान में जगन्नाथ का जगन्नाथ का विग्रह मिला, उसको लेकर आके प्रभुपाद से दिखाए और बोले ये क्या है प्रभुपाद। तब प्रभुपाद को इतना आनंद आया, प्रभुपाद तुरंत बोले ये तो जगन्नाथ जी है, तो इनका रथ यात्रा हम करेंगे करके उसी टाइम। और बलदेव और सुभद्रा माई, वो तीनों का उन्होंने किया निर्माण, बनाने के लिए बोला, वो लोग बनाए। और रथ कैसा था? रथ इतना अच्छा रथ नहीं था, अब देखेंगे तो ऐसा फ्लैट रथ था। तो पहला रथ यात्रा प्रभुपाद का सैन फ्रांसिस्को में हुआ। ये जो पहला रथ यात्रा बहुत बहुत हिस्टोरिक है। कोई भी इस दुनिया में कितना साधु लोग थे, पर कोई भी प्रभुपाद जैसा पूरा दुनिया में रथ यात्रा नहीं निकाले। प्रभुपाद इतना शुद्ध भक्त थे, वो 7 साल में पहला रथ यात्रा निकाले। 7 साल में। वो फिर बाद में हमको पता चल रहा है वो बड़े होके पूरा दुनिया में उन्होंने रथ यात्रा की। 7 साल में उन्होंने अपना पिताजी से जिद किया, मैं रथ यात्रा करूंगा, कीर्तन किया। और 7 दिन 8 दिन उनका माता जी तरीके तरीके से प्रसाद बना के वितरण करने के लिए उनको दिया। वो हमेशा भक्त हमेशा भक्त है। तो वो ही उनका हृदय है। तो पूरा दुनिया में उन्होंने रथ यात्रा, आज सब भी जहां पर रथ यात्रा होता है, सभी मेजर सिटीज में, पेरिस में, स्विस जूरिक में, स्वीडन में, लंदन में,
न्यूयॉर्क में ऐसे बहुत बहुत जगह पर रथ यात्रा तो है आज। तो इसमें ये जो रथ यात्रा में एक घटना घटी। एक डिवोटी था, उनका नाम जयानंद। उनका नाम जयानंद, प्रभुपाद का डिसाइपल जयानंद दास। वो इतना सिंपल भक्त था कि उनके पास दो ही पैंट था, दो ही पैंट, एक पहनेंगे एक धुलाएंगे। वो इतना गंदा होने के बाद फट गया था भाई, वो बदलते नहीं थे, इतना सिंपल। क्योंकि वो सोचे मिशन इस्कॉन के लिए देना है पैसा, वो सिंपल रहे। और पूरा दिन काम करके जो पैसा कमाया वो प्रभुपाद जी को दे दिया। और रात में मंदिर का काम करने करते थे। वो ऐसा नहीं है थी कि मैं बैठ के पुस्तक वितरण करूंगा, पूजा करूंगा, ऐसा नहीं। कोई नल हटक गया वो हाथ ला के वो सफाई करना, बाथरूम टॉयलेट सफाई करना, ऐसा हमेशा सेवा में ही लगाते थे, सेवा में। उनका उनके बारे में मेरे गुरुदेव एक पूरा लेक्चर दिए हुए थे, तो मुझे जितना याद है उतना मैं बता सकती हूँ। तो उन्होंने अपना लाइफ टाइम के लिए कोई भी आप पैसा जमा करके रखेंगे ना, वो पैसा पूरा रथ यात्रा के लिए उन्होंने दे दिया प्रभुपाद को। तो प्रभुपाद उनकी बहुत प्रसन्न हो गया। ऐसा ऐसा भक्त को, अब ऐसा शिष्य को देख के कैसे रहेगा। उनके पास एक पैसा भी नहीं रखा, एक पैसा भी, सच में एक पैसा भी अपने लिए नहीं रखा, पूरा प्रभुपाद को दे दिया। उसी में फर्स्ट रथ यात्रा हुआ। फिर ये जो भक्त थे जयानंद प्रभु, बहुत प्रभुपाद के पहले ही इस दुनिया छोड़ के चले गए थे। तो प्रभुपाद ने बोले हर रथ यात्रा, हर रथ रथ में इनका फोटो जरूर होना है। तो आप इधर राजापुर मंदिर जाएंगे तो उनके लिए एक समाधि है, उनका फोटो लगा के एक छोटा सा समाधि है, उसमें लिखा है फर्स्ट सेंट ऑफ इस्कॉन। क्योंकि जब गुरु बोलेंगे ये भक्त जरूर भगवान के पास गए होंगे, तो वो उसका जिंदगी अ, जीत हो गया, मीन्स सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल डिवोटी है। गुरु ऐसा हमें बोलना चाहिए। हाँ, वेरी गुड। तो प्रभुपाद उसको बोला ये जरूर भगवान के पास गए, उसका फोटो हर रथ में होना चाहिए। तो आज भी हम जैसे लोग जयानंद प्रभु को याद रखते हैं। तो भक्त होना तो ऐसा होना चाहिए ना, जयानंद प्रभु जैसा। तो प्रभुपाद जी का जो कृपा से अभी आज हम सब लोग बहुत, ये रथ यात्रा विदेश में बहुत धूमधाम से होता है, आराम से, क्लाइमेट तो बहुत बढ़िया रहता है। और प्रसाद इतना अच्छा अच्छा मिलता है, गरम गरम मिलता है। और बहुत सुंदर रहता है विदेश में रथ यात्रा में। लंदन या रथ यात्रा, जूरिक रथ यात्रा, पेरिस रथ यात्रा, ये सब मिला। और उधर ना इतना भीड़ नहीं रहता, डिवोटीज रहते हैं और रेगुलेटेड रहता है। तो इसलिए अब बहुत बड़ा आनंद आता है और खींचने में भी हमें दिक्कत नहीं होता। और बहुत बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, इतना अच्छा। वो तो विदेशी भक्त तो अच्छा कीर्तन तो बहुत बढ़िया करते हैं। तो ये सब प्रभुपाद का अ, प्रयत्न से हुआ, ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो आज सभी लोगों को जगन्नाथ दर्शन दे रहे हैं, ये आचार्य का कृपा है। इसलिए हम सब प्रभुपाद के कृतज्ञ है। हम लोग प्रभुपाद को हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमारा आचार्य है। उनकी कृपा से पूरा दुनिया अभी ये रथ यात्रा देख रहे हैं, रथ यात्रा का फल ले रहे हैं। तो भगवान जगन्नाथ भी बहुत प्रसन्न है प्रभुपाद से। और एक बार प्रभुपाद जगन्नाथपुरी गए थे और उधर विदेशी भक्तों के साथ गए थे। और वो लोग कोई भी कारण से विदेशी भक्तों को अंदर आने के लिए मना किए। तब से प्रभुपाद ने बोले ठीक है, मेरा भक्त लोग, मेरा शिष्य लोग आ नहीं पाएंगे, मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी नहीं जाऊंगा। मैं ऐसा काम करूंगा कि पूरा दुनिया में जगन्नाथ को ले जाऊंगा, तो ताकि सब लोग इनको देख पाए, सब लोग इनका दर्शन कर पाए। तो बहुत विदेशी लोग जगन्नाथ के पीछे पागल है, बहुत पागल है। भगवान का बाकी रूप भी
आकर्षण है। और जगन्नाथ के लिए बहुत लोग, मेरे मेरे एक्सपीरियंस में जगन्नाथ को बहुत लोग पसंद करते हैं। तो सभी मंदिर में जगन्नाथ का मूर्ति है। और उधर डिवोटीज उनको तरीके तरीके से खिलाते हैं। इधर भगवान खिचड़ी खाते हैं, इटाली में भगवान पिसा खाते हैं। उनका फूड वही है, इसलिए वो खिलाते हैं, उनको अच्छी तरह खिलाते हैं जगन्नाथ को। बहुत बहुत मंदिरों में जगन्नाथ का डेटीज है और वो लोग उनका सेवा करते हैं। वो तो स्वीकार करते हैं, ये तो भावग्रही जनार्दन है ना, स्वीकार करते हैं। हर 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 डिवोटीज का अ, हर डिवोटीज का मूड को वो समझते हैं और रेसिप्रोकेट करते हैं। तो जगन्नाथ कृपालु है, इसलिए आज रथ यात्रा है। आप ऐसा प्रे करिए जगन्नाथ से, कभी एक न एक दिन जगन्नाथ पूरी रथ यात्रा देखना ही है। मेरा एक प्रार्थना था, पिछले साल उधर थी और 2002 में, क्योंकि उधर जाना भी बहुत मुश्किल का काम है, फिर भी आप जगन्नाथ से प्रार्थना कीजिए। नहीं तो मायापुर में आके आप जगन्नाथ रथ यात्रा देख सकते हैं। पूरा इंडिया में सभी मेजर सिटीज में इस्कॉन रथ यात्रा कर रहा है आज। चेन्नई में, कोयम्बतूर में, मदुरई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में, बड़ौदा में, अहमदाबाद में, कलकत्ता में, जलगांव में, ऐसा मेनी मेनी सिटीज में, बहुत सारा सिटीज में रथ यात्रा होता है। आप बॉम्बे में भी होगा शायद। तो अब सबसे विनती है, आप लोग रथ यात्रा जरूर जाइए और भगवान को प्रसन्न कीजिए। भगवान जगन्नाथ तो बहुत आराम से आप उनको इजीली प्लीज कर सकते हैं, बाकी में तो बहुत मुश्किल है। और जगन्नाथ तो मैं आप लोग देखा, पांडा लोगों को अपना के रखा है। पांडा लोग कितना इतना नियम से नहीं करते, मगर फिर भी वो उनके ऊपर प्रेम रखते हैं। वो ऐसा वो भक्त को वो पसंद करते हैं। ऐसा हमें भी वो अपनाएंगे, इसलिए आज हम जगन्नाथ का गुण गाएंगे। जगन्नाथ अष्टकम है, जिसको भी आता है वो गाइए। जगन्नाथ अष्टकम इज इम्पोर्टेंट प्रेयर, इस्कॉन में गाते हैं हम लोग। तो उसमें एक इम्पोर्टेंट लास्ट प्रेयर है, नवयाचे राज्यम न सकनक मानिक विभवम न याचे अयम राम्यम सकल ज्ञान काम्यम वर वधुम सदा काले काले प्रमथपतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे भगवान, मुझे नवयाचे राज्य, मुझे न धन चाहिए, न मुझे पैसा चाहिए, राज्य चाहिए, वधु सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे बहुत यश चाहिए, मुझे कुछ ये सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जो हमेशा शिव जी आपका आराधना करते हैं, सदा काले काले प्रमथपतिना, शिव जी जो आपको हमेशा आराधना करते हैं, उनको आप दर्शन देते हैं, ऐसा मुझे भी दर्शन दीजिए। तो और भी प्रार्थना करते हैं वो भक्त, अरत्वम संसारम तुरततरम अशरम सुरपते अरत्वम पापानां विदतिम अपराम यादव पते अगोदिना अनाथे निगित शरणो निश्चितम मितम जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवत में। हे जगन्नाथ, मेरा जो ये संसार है, ये संसार का दुखों को फट फट निकाल दीजिए, आपका शरण में जहा दीजिए करके प्रार्थना। ये अच्छा प्रार्थना है। आप जो भी टाइम मिलेगा जब आप इसको पढ़ के आप इसका मीनिंग जानिए। अ, जगन्नाथ अष्टकम शंकराचार्य ने लिखे, मगर जगन्नाथ को आपको प्रसन्न करना है तो जगन्नाथ का ही स्पेसिफिक प्रेयर्स है, उसको आपको गाना है। श्लोक्स भी है, बहुत सारा प्रेयर्स है। उसमें जगन्नाथ को एक प्रेयर बहुत पसंद है, हमारा हमारा गुरु परंपरा में उसको हम गाते नहीं है। मगर जानना ठीक है, जानना मतलब उसको क्या पसंद है वो हम जान जान लेंगे। जगन्नाथ को गीत गोविंदम बहुत पसंद है। जयदेव गोस्वामी करके एक बहुत बड़े प्योर डिवोटी, उन्होंने बहुत जमाने पहले, चैतन्य महाप्रभु के भी पहले वो रहते थे इस दुनिया में। तो उन्होंने कृष्ण के बारे में बहुत, उनका पास टाइम्स के बारे में ये सब लिखा।
एक बार जगन्नाथ मंदिर में, जगन्नाथ का मंदिर में पुजारी लोग देखते थे उनका कपड़ा फटा हुआ था, हर रोज फट रहा था। तो ये पुजारी लोगों को समझ में नहीं आया, पहनाते समय अच्छा ही पहनाया, मगर ये कपड़ा कैसे फट रहा है। तो एक बार वो पीछे पीछे जगन्नाथ एक बार एक लड़की के पीछे एक बैंगन का बगीचा में जा रहे हैं। वो लड़की छोटी सी लड़की है, वो बैंगन को तोड़ रही है और गा रही है गीत गोविंदम। तो तब ये पुजारी लोग सोचा, अच्छा गीत गोविंदम पसंद है जगन्नाथ को, ठीक है। और रोज ये नहीं तो ये लड़की के पीछे पीछे जा रहे हैं, तो इनको मंदिर में बुलाया बिठाया और हर रोज डिवोटीज गीत गोविंदम गा रहे हैं। महाराज ये जो गीत गोविंदम में है, हम हमारा परंपरा में हमारा गुरुदेव लोग इतना बोलते नहीं है, क्योंकि उसको गाने के लिए हमको प्योर बनना, हम जब प्योर डिवोटी बनेंगे तब गा सकते हैं। मेरे लिए तो हम तो इतना अकल वाले भी नहीं है, इसलिए हम हरे कृष्णा गा सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम जगन्नाथ अष्टकम गा सकते हैं। जगन्नाथ को प्रसाद बहुत तरीके तरीके से प्रसाद पसंद है, बहुत डिवोटीज लोग आज 56 भोग बना रहे। आप घर में जगन्नाथ का 56 भोग बना सकते हैं और उनको खिला सकते हैं। तो मैं अभी बंद कर रही हूँ। आपको कुछ एडिशनल कमेंट्स है तो आप बोल सकते हैं, या कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। मैं कुछ इम्पोर्टेंट थिंग छोड़ दिया तो आप वृंदारण्य प्रभु आप बोल सकते हैं। जितना मेरा छोटा सा दिमाग से विषय आया उतना मैं बोली, तो आपको कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी, वेरी ब्यूटीफुल सेशन माता जी। एक क्वेश्चन था माता जी कि क्यों जगन्नाथपुरी में लाइक नॉन हिंदूज या लाइक बाहर के लोग अलाउड नहीं है? बिकॉज आई हैव लाइक अदर डिवोटीज practicing other religions but they cannot enter. वो एक दुख का कहानी है, पता नहीं क्यों जगन्नाथ चुप हैं, वो भी पता नहीं मुझे। क्योंकि बाकी पूरा साउथ इंडिया में इतना स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस है, फिर भी इस्कॉन का डिवोटीज हिंदू नहीं है फिर भी डिवोटीज है, इसलिए अलाउड है। अलाउड है उधर, नॉन हिंदूज अलाउड नहीं है बहुत साउथ इंडियन टेम्पल में। मगर वो लोग इस्कॉन डिवोटीज डिवोटीज है समझ के वो लोग कोई भी हो, वो लोग दर्शन के लिए मान रहे हैं। और ये दुख का स्टोरी है। ये पता नहीं कब निकला ये सिस्टम। उसके लिए हम सिर्फ प्रार्थना ही कर सकते हैं। माता जी, पता नहीं ये सही है या नहीं, बट शायद उड़िया समाज के जो उसमें ग्रंथ या जो भी है जगन्नाथपुरी के बारे में, उसमें ऐसा मेंशन है कि फ्यूचर में कोई फॉरेनर डिवोटी आएंगे तो भगवान उनके पीछे चले जाएंगे, और इस डर से वो हिंदू को छोड़ के किसी और को अलाउ नहीं करते, बिकॉज उन्हें डर है कि जब वो डिवोटी आएगा तो भगवान उनके पीछे चले जाएंगे। तो ऐसा मैंने सुना था, बट मैं अश्योर नहीं कर सकती कि यही सही रीजन है, बट ऐसा मैंने पता सुना नहीं, था कहीं मुझे पता नहीं। कि ऐसा कुछ है उनके पता उड़िया नहीं, उड़िया का हमारा जो हमारा रिलीजन। गुरुदेव तो वो अभी पूरी में 2-3 बार हमारा गुरुदेव का व्यास पूजा हुआ। हमारा गुरुदेव विदेशी हैं, फिर भी वो मान रहे हैं, ठीक है। उनका भक्त मना करते हैं तो हम बाहर से दर्शन करेंगे, सुदर्शन चक्र को दर्शन करेंगे करके वो इसके बारे में बात नहीं करते हैं। बाकी क्योंकि जैसे जैसे माता जी ने बताया, वहाँ के स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा मतलब नहीं रहता है पंडा जी लोगों के लिए। मैंने अमरेंद्र प्रभु जी की क्लास में सुना था कि उन्होंने बताया था कि इवन वहाँ जैसे जनरली मंदिर में ब्राह्मण क्लास के पीपल ही सेवा कर रहे होते हैं, बट जगन्नाथपुरी टेम्पल में जो अनटचेबल्स हैं, वो 5th ग्रेड पीपल जिनको बोलते हैं, वो सेवा दे रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया था अपने लेक्चर में। तो मतलब ब्राह्मण्स नहीं, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, वैश्य नहीं, जो 5th क्लास होती है जिनको हम अनटचेबल मानते हैं, जगन्नाथपुरी में एक्चुअली उनकी इनर सेवा है जो उनको डेकोर करते हैं या फिर वो सब। तो
मगर अगर हम ऐसे देखें कि पता नहीं हिंदुओं को बुरा सॉरी अदर रिलीजन्स को बुरा मान रहे हैं, तो वो तो शायद नहीं है, क्योंकि जब इतने लो कास्ट पीपल और वो लोग कुछ नहीं मानते इस बारे में, अनटचेबल्स को इतनी बड़ी सेवा दी हुई है, तो ये तो रीजन नहीं होगा कि दूसरे उसको बुरा मान रहे पता हैं या कुछ नहीं भी। है मुझे एग्जैक्टली पता उनका नहीं। मूड क्या है, पता नहीं है हाँ माता जी। क्या मूड है। और वो कभी कभी वो लोग दे आर अगेंस्ट प्रभुपाद आल्सो, दैट इज वेरी 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 पेनफुल। इतना दुख देता है कि प्रभुपाद के अगेंस्ट कैसे वो हो गए करके। फिर अभी पूरा इस्कॉन मान रहे हैं उधर, जब रथ यात्रा होता है तभी, क्योंकि बाहर विदेश में जब समर है तभी वो लोग रथ यात्रा निकाल सकते हैं। तो उस कंट्री में, जिस कंट्री में जब समर है तभी वो लोग रथ यात्रा निकालेंगे ना। जो विंटर में या रेनी सीजन में वो लोग रथ यात्रा निकालेंगे तो प्रॉब्लम होगा। और इवन इंडिया में जिधर ज्यादा कन्वीनियंट है उस टाइम में वो लोग रथ यात्रा निकालते थे। मानिए चेन्नई में पोंगल के टाइम पर रथ यात्रा निकालते हैं। पोंगल के टाइम में वो क्लाइमेट बहुत सुंदर रहता है, बहुत हीट भी नहीं, बहुत कोल्ड भी नहीं, वेरी वेरी प्लेसेंट। और उस दिन वो हॉलिडे रहता है, सब भी पूरा दुनिया आएगा रथ यात्रा में। और वो सब बंद कर दिया। और जब रथ यात्रा पूरी में होगा तभी पूरा दुनिया में होना चाहिए करके एक रूल निकाला, उसको इस्कॉन फॉलो कर रहा है। मगर आप सोचिए पूरा दुनिया में कोई और रथ यात्रा नहीं करते हैं, इस्कॉन वाले ही तो करते हैं। तो दे हैव टू बी वेरी हैप्पी एक्चुअली। जो जगन्नाथ का दर्शन पूरा, उनका जो ग्लोरीज है उसको इस्कॉन डिस्ट्रीब्यूट इसको फैला रहा है, तो फिर दे हैव टू बी वेरी हैप्पी। पता नहीं क्यों वो लोग लिटिल बिट एंटी इस्कॉन है। भगवान जगन्नाथ से प्रार्थना करेंगे, आप कृपा करके उनके हृदय में वो आप ही बैठे हैं, तो इस परिस्थिति को आप बदलिए। भगवान से हम हमेशा प्रार्थना करना चाहिए कि मुझे बहुत दुख है कि मेरे गुरुदेव और मेरे गुरुदेव जैसा प्योर डिवोटीज बहुत लोग न चाह पाए हैं। तो भगवान जगन्नाथ से हम सब इकट्ठा होके प्रार्थना करेंगे, आप ये परिस्थिति को बदलिए। आप सोचे तो कर सकते हैं। भगवान चुप है, क्या कारण मुझे पता नहीं। माता जी, हरे कृष्ण, थैंक यू माता जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल सेशन माता जी। हम सब प्रार्थना करेंगे, भगवान सबको अपनाइए, भक्त लोगों को अपनाइए, ये प्रार्थना करेंगे। और वो तो अपना रहे हैं, पूरी में नहीं, बाकी जगह पर तो आगे हैं। अभी हमारा राजापुर में सब लोग आ सकते हैं, मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कोई भी हो। राजापुर में तो वो तो इतना सुंदर। और एक स्पेशलिटी राजापुर में क्या है, मायापुर जगन्नाथ में स्पेशलिटी क्या है, जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ 12 साल में एक बार बदल जाते हैं। हमारा जगन्नाथ तो बदलते नहीं है। 500 साल से, 500 ईयर से वही जगन्नाथ है। जो ओरिजिनल है वही है, जो स्वयंभू बन के आए वही है। तो हमारा जगन्नाथ इवन मोर ग्रेट है। ग्रेट है, इसलिए ठीक है। हम जिसको भी जगन्नाथ, पूरी जगन्नाथ नहीं मिल रहे हैं, वो उनके लिए तो हमारा राजापुर जगन्नाथ मिल रहे हैं। और राजापुर जगन्नाथ एक तरफ से, हम मैं ऐसा मानती हूँ, साउथ इंडिया में एक मंदिर है। उस मंदिर में भगवान 365 डेज शादी करते हैं। तो उनका नाम नित्य कल्याण पेरुमाल। नित्य मीन्स ऑलवेज, कल्याण मीन्स मैरिज। the Perumal means Lord who is getting married। जो भगवान हर दिन शादी करते हैं, उनका नाम ही ऐसा है। तो एक ऋषि का 365 गर्ल्स थे, तो उनका शादी नहीं हुआ, तो भगवान आके उन सब को शादी कर लिया। तो मैं सोच रही हूँ इधर जो मायापुर में जो जगन्नाथ है वो नित्य कल्याण पेरुमाल है। क्योंकि इधर जो भी शादी होता है वो मायापुर में राजापुर मंदिर में जगन्नाथ के सामने ही होता है। तो मैं उनको और इनको हमेशा ऐसा ही सोचती हूँ। हाँ, शादी है तो जगन्नाथ के सामने। और वो तो कृपालु है और हमेशा खुशी रहते हैं, खुशी देते हैं। हाँ? स्ट्रिक्ट नहीं रहते हैं। आप कृष्णा के पास जाओ, नरसिंहदेव के पास जाओ, महाप्रभु के पास जाओ, स्ट्रिक्ट है।
जगन्नाथ बहुत कृपालु है। ठीक है, तो हम अगले हफ्ते मिलेंगे। भक्त हमेशा भक्त संग में रहना चाहिए, तो ही हम भक्ति में कदम रख सकते हैं, आगे कदम रख सकते हैं, नहीं तो हमारा इम्प्रूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप सब आइए और संग में हमेशा रहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू।